कि द्वार से ही प्रवेश करते हैं, द्वार से ही निकलते हैं। हर नगर का, हर देश और राज्य का एक मुख्य द्वार होता है जिससे मनुष्य प्रवेश करते हैं, जहां से निकलते हैं। इसी प्रकार से संसार की चारों गतियों में जाने के लिए और वहां से आने के लिए जो द्वार हैं, इनका विस्तृत विवेचन आचार्यों ने विभिन्न ग्रंथों में किया है। लोक विभक्ते परिवृत्ते चतुर्गति, जहां लोक और लोक के विभाजन के द्वारा युग परिवर्तन चलता है। अगर लोक और अलोक की व्यवस्था को हम नहीं जानेंगे तो हम ये भी नहीं जान सकते कि हम कहाँ हैं, धरती पर हैं कि आकाश। तीन होते हैं, तीन लोक, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में निगोध है सबसे नीचे, पुनः 7 नरक हैं, और जहां से अधोलोक प्रारंभ होता है मध्यलोक के नीचे से, तो अधोलोक में सबसे पहले चित्रा पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख मंदिर हैं। सुन रहे हो आप? कितने हैं? 7 करोड़ 72 लाख भवनवासी देवों के भवन हैं, जिनके अंदर जिन मंदिर बने हुए हैं, और व्यंतर देवों के असंख्यात भवन हैं। और उसके नीचे जो अबहुल भाग है, वहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां, सबसे नीचे 7वां नरक आता है। और 7वें नरक के नीचे निगोध है, जहां एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले एक इंद्रिय निगोदिया जीव रहते हैं। यहाँ पर 3 लोक की रचना बनी है, जाके नीचे से ऊपर तक देखना। और जब इस अधोलोक के बाद मध्य लोक में पहुंचते हैं, वो हमारा ही लोक है, अर्थात जहां मनुष्य रहते हैं, जहां तिर्यंच पशु वगैरह रहते हैं, और भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव भी रहते हैं। जो सूर्य चांद है ना, सूर्य चांद नक्षत्र ग्रह प्रकीर्णक तारा, ये सब मध्यलोक में ही है, ये ऊर्ध्वलोक में नहीं है। मध्यलोक में ही मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके, मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा लगाते हैं ये सूर्य और चंद्रमा, इन्हीं के कारण इस धरती पर दिन और रात की व्यवस्था रहती है। ये है मध्यलोक। मध्यलोक के अंदर मंदिर हैं, 458 मंदिर हैं। और उसके बाद ऊर्ध्वलोक शुरू होता है। तो सबसे पहले 16 स्वर्ग हैं। 16 स्वर्ग मतलब 8 पटल हैं, उनके बीच बीच में डिवाइडर है। दक्षिण भाग में सौधर्मेंद्र, उत्तर भाग में ईशान इंद्र। ऐसे ही दक्षिण भाग में सानत कुमार इंद्र, उत्तर भाग में महेंद्र इंद्र। ऐसे 8 पटलों में बीच के डिवाइडर्स के कारण 16 स्वर्ग हो जाते हैं। और 16 स्वर्ग के पश्चात 9 ग्रीवेयक, ये एक एक के ऊपर, और उसके बाद 9 अनुदिश, एक ही पटल पर 9, 4 दिशा में, 4 विदिशा में और एक बीच में, ऐसे 9 अनुदिश हैं। और सबसे ऊपर 5 अनुत्तर, जो एक ही पटल पर 4 दिशाओं में और एक बीचों बीच में मंदिर से सहित हैं। तो वहां विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि नाम के विमान होते हैं, जो सर्वार्थ सिद्धि में जन्म ले लेते हैं।
वे एक भवावतारी एक मनुष्य का वो लेकर और उससे मोक्ष चले जाते। ये इसलिए मैंने व्यवस्था आपको बताई कि हमें जानना है कि ये जीव अनादिकाल से इन योनियों में जन्म धारण कर करके करता है और उसी में भूला हुआ है। तो ये गतियों से आने जाने के द्वार क्यों बताते हैं कि हम जाने कौन सी शुभ गति है, कौन सी अशुभ गति है। अब आपसे मैं पूछूं कि 4 गतियों में अच्छी गति कौन सी है और खराब गति कौन सी है? तो यही कहेंगे नरक गति और पशु गति खराब गति है और मनुष्य गति और देव गति अच्छी है। लेकिन मनुष्यों के लिए भी कहा ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। यदि ज्ञान नहीं है, हित अहित का विवेक नहीं है, तो वह मनुष्य का जीवन भी पशु के समान है। और जिस पशु ने भी सम्यक धारण कर लिया, गुरु के संबोधन से पंच अणुव्रत धारण कर लिए, वह भी मनुष्य के समान अपना विवेकी जीवन व्यतीत करता है। और ऐसे पशुओं में शेर के जीव ने महावीर तक की यात्रा की, मुनि के संबोधन से हाथी के जीव ने पार्श्वनाथ तक की यात्रा करके और अपने संसार को समाप्त कर लिया। इसी प्रकार से भगवान ऋषभदेव ने राजा महाबल की पर्याय से अपने जीवन का उत्थान किया। तो हम इन 4 गतियों में मनुष्य गति के अंदर चल रहे हैं। पुस्तकें आप सबने खोल रखी हैं और इसमें पेज नंबर 16 पर आइए। मनुष्य गति से जाने के द्वार और मनुष्य गति में आने के द्वारों को आपने समझा। अब इसमें कहते हैं मनुष्यों की आयु, आयु पर ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। जितने दिन की आयु है उतने दिन में ये व्यक्ति न जाने कितने ताने बाने बुनता है। संसार में न जाने कितनों के साथ मैत्री और वैर के संबंध रख करके और दुख और सुख को प्राप्त करने वाले शुभ अशुभ कर्मों को भी करता है। ऐसे मनुष्य के लिए कहा कि मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व वर्ष की है और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त है। ये बात देखो समझने की है। कोई मनुष्य का जीव मां के गर्भ में आया, पता भी नहीं चला, 48 मिनट के अंदर अंदर उसकी आयु खत्म हो गई, मर गया। जो टेस्टिंग होती है 1 सप्ताह के बाद प्रेगनेंसी की पॉजिटिवनेस जो आती है, तो वो तो बहुत देर की अवस्था है। जो हमारा सिद्धांत कहता है ना, कर्म सिद्धांत, कि न जाने कितने जीव ऐसे क्षुद्र पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। जो माताएं भ्रूण हत्या कराती हैं, जल्दी गर्भवती नहीं हो पाती हैं, जन्म नहीं दे पाती हैं संतान को, तो उनको जानना है। और हम सूक्ष्म व्यवस्था को भी जाने कि न जाने कितनी बार हम माँ के गर्भ में गए और अपनी पूरी आयु प्राप्त करके जन्म भी नहीं ले पाए, वहां 48 मिनट के अंदर या घंटे 2 घंटे के अंदर या महीने 2 महीने के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो जघन्य आयु मनुष्य की अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व वर्ष की। उनमें से भगवान ऋषभदेव जिन्होंने तृतीय काल के अंत में जन्म लिया, उनकी आयु 84 लाख पूर्व वर्ष की थी। कितनी? 84 लाख पूर्व वर्ष। उसमें से 83 लाख पूर्व तक उन्होंने राज्य किया और 1 लाख पूर्व का काल उन्होंने 1000 वर्ष का काल तो निकाला। उन्होंने दीक्षित अवस्था में 1000 साल की तपस्या के बाद केवल ज्ञान हो गया, तो 99,000 वर्ष तक उन्होंने केवल ज्ञान में व्यतीत किया और अपने समोसरण के द्वारा सारे भव्यात्माओं को दिव्य ध्वनि के द्वारा संदेश देते रहे। ये है मध्यम आयु। और इससे पहले हो सकता है जो प्रसेनजीत कुलकर या नाभी राय जी, इन लोगों ने इनकी आयु का
कोई स्पष्ट वर्णन नहीं आता, लेकिन इन्हीं में से किसी ने जरूर उत्कृष्ट आयु भी मनुष्य की प्राप्त की होगी। और इसके बीच की जो अंतर मुहूर्त के बाद और 1 कोटि वर्ष पूर्व के बीच की जो आयु है वो सब मध्यम आयु है, यानी हम सब मनुष्य की मध्यम आयु में जी रहे हैं। पंचम काल की मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कही गई है 120 साल। 120 साल से ज्यादा किसी की आयु नहीं हो सकती। कभी कदाचित किसी का सुनने में आ जाता है ना कि रेयर केस है कि किसी ने 110 साल की आयु प्राप्त कर ली। अभी कईयों को देखा 100 साल की आयु प्राप्त करके और इस नश्वर शरीर को छोड़ा। यानी पूर्ण आयु प्राप्त करना, उसमें स्वस्थता प्राप्त करना, ये सबसे बड़ी बात है। आज ये पंचम काल है तो लोगों को 50 से 100 साल तक प्राय आयु मिल जाती है। भगवान महावीर की आयु कितनी थी? 72 साल। समझे? 72 साल की आयु थी। 30 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा धारण की, पुनः 12 साल के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और 30 साल तक वे समोशरण में रहे। उसके बाद 72 साल की आयु में उन्होंने पावापुरी से निर्वाण को प्राप्त कर लिया। तो ये कर्म भूमिया जीवों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु बताई। और उसके बीच की सारी आयु जो है, यानी जितने भी तीर्थंकर अजितनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक रहे, इन्होंने इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड की कर्म भूमि की मध्यम आयु को प्राप्त किया। पूर्व पश्चिम विदेह में तथा चतुर्थ काल के पूर्व काल में यह उत्कृष्ट आयु होती है। समझ गए? और मध्यम आयु के अनेक भेद हैं। भोग भूमि में उत्तम में 3 पल्य, मध्यम भोग भूमि में 2 पल्य और जघन्य भोग्य भूमि में 1 पल्य की आयु है। अपने समझो कि भरत क्षेत्र के बाद हेमवत क्षेत्र आता है, वहां जघन्य भोग भूमि है। हेमवत फिर हरि क्षेत्र आता है, वहां मध्यम भोग भूमि है, वहां के जीवों की 2 पल्ली की आयु है और हेमवत क्षेत्र की 1 पल्ली की आयु। और उसके बाद विदेह क्षेत्र में जो देवपुरु और उत्तरपुरु हैं, यहाँ उत्तम भोग भूमि रहती है, वहां 3 पल्ली की आयु रहती है। समझ गए अध्यात्म? और देवताओं की आयु सागरों में। कैसा सागर? इतनी विशाल विशाल आयु तक लोग सुख को भोगते हैं देवता। ऐसा सागर कि लवण समुद्र के किनारे पहुंच जाओ, 1 लाख योजन का, यानी 2 लाख योजन विस्तार वाला लवण समुद्र, यानी 80 करोड़ मील का व्यास है जिसका, उसके किनारे पहुंचकर एक सुई ले लो और सुई की नोक से समुद्र का पानी निकालना शुरू करो। निकलेगा कभी? नहीं निकलेगा ना। आप कहोगे लेकिन कभी तो निकलता होगा। तो जितना समय लगे उस समुद्र की पानी को निकालने में, समुद्र को सुखाने में, उतना का एक सागर होता है। ऐसे 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, 10,000 वर्ष की तो प्रथम नरक में आयु है और उत्कृष्ट आयु नरक की भी 33 सागर की है, 7वें नरक की। और उत्कृष्ट आयु देवताओं की भी 33 सागर है और जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। राजा श्रेणिक को 84,000 वर्ष की आयु मिली नरक में। और इसी तरह से स्वर्गों की आयु, यानी कि जब सुख प्राप्त होता है तो स्वर्ग की उत्कृष्ट मध्यम आयु में जा करके जीव सम्यक दृष्टि भी बने रहते हैं। जो इस जन्म में खूब पुण्य करते हैं, खूब भगवान के कल्याणक मनाते हैं, तो उन्हें देवताओं के सुख प्राप्त होते हैं और वहां भी जाकर के वो कल्याणक मनाते रहते हैं। वो देवताओं के सुख में भी अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। ऐसे ही मनुष्यों को भी सोचना है कि जो कुछ करना है सो कर लो। सुकृत तरुण अवस्था में, पैसा पास निरोगी काया, इंद्रिय ठीक व्यवस्था में, कर न सकोगे फिर तुम कुछ भी बल पौरुष थक जाने पर, और आग लगी कुटिया में फिर क्या होगा कुआ खुदाने पर। लोग कहते हैं कोई नियम देने, अरे माता जी अभी तो बच्चे को खाने दो, खेलने दो, अभी युवावस्था में अपने सुख के दिन व्यतीत करने दो। भैया कुछ पता नहीं किसी का,
इसलिए तरुण अवस्था में जब तक अपनी इंद्रियां काम कर रही हैं, अपने पास संपत्ति है, अपने पास शरीर का सुख है, निरोगता है, तब तक अपने को करना चाहिए। धर्म भी, चिंतन भी, कल्याण भी, त्याग भी, संयम भी और गृहस्थ के षट कर्तव्यों का पालन भी तब तक अपने शरीर से करना चाहिए। क्योंकि कह रहे कि परिवर्तनशील भोग भूमियों में उत्कृष्ट तो यही आयु है। जघन्य आयु उत्तम भोग भूमि में एक समय अधिक 2 पल्य, मध्यम भोग भूमि में एक समय अधिक 1 पल्य और जघन्य भोग भूमि में एक समय अधिक 1 पूर्व कोटि है, प्रमाण है। तथा मध्यम आयु के अनेक भेद हैं। यानी इस जीव ने भोग भूमि की आयु कई बार बिताई, वहां जाकर के मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, लेकिन सुख भोगा करते हैं। और कर्म भूमि के अंदर भले ही कम आयु मिले, लेकिन वहां संयम धारण करके मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। तो ये सब चीजें जो गतियों से आने जाने के द्वार हैं, इसमें हमें यही समझना है कि 4 गतियों में हमें देवगति यद्यपि अच्छी है, लेकिन उससे भी सर्वोत्कृष्ट मनुष्य गति है जो कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती है। तो भव्यात्माओं, आपको जानना है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, कविता। चारों गतियों के दुख से अब मुक्ति पाना है, चारों गतियों के दुख से अब मुक्ति पाना है, नहीं व्यसनों में फंसकर नरकों में जाना है, नहीं व्यसनों में फंसकर नरकों में जाना है। क्योंकि सब लोग जानते हैं, जब नरक देखते हैं, 3 लोक में जाते हैं, अरे मम्मी मुझे यहाँ नहीं जाना, बच्चे कहते हैं। क्यों? क्या क्यों जाते हैं? पाप करते हैं, व्यसन का सेवन करते हैं, 5 पापों में लिप्त रहते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, तो नरक में जाना पड़ता है। तो कहा, देखो युधिष्ठिर ने भी द्यूत क्रीड़ा यदि करी, जुआ खेला। देखो युधिष्ठिर ने भी द्यूत क्रीड़ा यदि करी, खोया समूचा राज्य अपकीर्ति ही मिली, न दुर्योधन की बातों में हमको आना है, न दुर्योधन की बातों में हमको आना है। चारों गतियों के दुख से अब मुक्ति पाना है, चारों गतियों के दुख से अब मुक्ति पाना है। एक दुर्योधन नहीं, न जाने कितने दुर्योधन है। आओ चले पिक्चर देखें, आओ चले थोड़ा सा, एक जरा सा तो शराब पी के देख लो, कितना मजा आता है। यानी व्यसनों की ओर ले जाने वाले जाने कितने लोग हैं। दुर्योधन चला गया, लेकिन दुर्योधन की द्यूत क्रीड़ा, दुर्योधन की पाप, दुर्योधन के व्यसन आज भी इस धरती पर प्रकट करने वाले, उसकी ओर खींचने वाले न जाने कितने लोग हैं। मदिरा व मांस शिकार चोरी न करना, मदिरा व मांस शिकार चोरी न करना, पर स्त्री एवं वेश्या सेवन ना कभी करना, 7 व्यसनों को तज कर स्वर्गों में जाना है, 7 व्यसनों को तज कर स्वर्गों में जाना है। चारों गतियों के दुख से अब मुक्ति पाना है, चारों गतियों के दुख से अब मुक्ति पाना है। तो 7 व्यसन के नाम आपको पता चल गए। जुआ खेल, मांस मद, वेश्या, ये 7 व्यसन निवार। व्यसन तो व्यसन है, चाहे रंग करे चाहे राजा करे, उसे तो उसका फल मिलता ही है। तो चारों गतियों में सबसे अच्छी है मनुज गति, चारों गतियों में सबसे अच्छी है मनुष्य गति, पाई है पुण्य योग से
जिन धर्म की मति पाई है पूर्ण योग से, जिन धर्म की मति अब चंद ना मति व्यर्थ ना इसे गंवाना है, अब चंद ना मति व्यर्थ ना इसे इसको गवाना है, चारों गतियों के दुख से अब मुक्ति पाना है, नहीं व्यसनों में फंसकर नरकों में जाना है, चारों गतियों के दुख से अब मुक्ति पाना है, चारों गतियों के दुख से अब मुक्ति पाना है। इसीलिए इन आचार्यों की वाणी में रस घोल घोल करके जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने ये छोटी छोटी पुस्तकें दी हैं, देखो पुस्तक कितनी छोटी है लेकिन इसके अंदर कितना सार भरा है। क्या आप सार निकालें कि चारों गतियों में मनुष्य का जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है, यहाँ से संयम ले सकते हैं, यहाँ से तपस्या कर सकते हैं, यहाँ से यदि छोटा से छोटा भी नियम ले लिया तो देवगति की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि अयोध्या की यात्रा कर लेने से देवगति का टिकट मिल जाता है। आप पढ़ते हो कि नहीं, एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई। ये अयोध्या और समेत शिखर दो ही तीर्थों के लिए है, क्योंकि ये दो तीर्थ शाश्वत तीर्थ हैं और इनके दर्शन करने से, इनकी यात्रा करने से भव्यत्व की पहचान होती है। हम भव्य हैं और हम यहाँ से सीधे देवगति में जाएंगे। और मनुष्य गति में चाहे कोई नीच से नीच प्राणी हो, वह भी यदि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे व्रतों को आंशिक रूप में भी धारण कर लेते हैं तो समझो उनके जीवन का उत्थान हो जाता है। जब एक भील ने मुनिराज का उपदेश सुना, एक दिन महावीर बन गया। तो हम सब आज पंचम काल में मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मनुष्य के जीवन में कर्म भूमि में पैदा हुए हैं, जहाँ की कर्म भूमि को इन भगवान ऋषभ देव ने सिखाया था। हंसी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प के द्वारा इन कलाओं को जब से इस मनुष्य ने सीखा है तब से लेकर आज तक कर्म भूमि का जीवन बराबर चल रहा है और ये कर्म भूमि का जीवन पंचम काल के अंत तक चलेगा। इसी कर्म भूमि से मोक्ष को प्राप्त होंगे और यहाँ भरत क्षेत्र के आर्यखंड में पंचम काल के अंत तक धर्म चलेगा। मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका रूप चतुर्थ संघ पंचम काल के अंत तक रहेंगे। इसलिए भव्यात्माओं अपना पुण्य समझो कि आज हर नगर को, हर ग्राम को, हर देश को, अपने प्रदेशों को संतों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। उन दर्शनों को करके हमें अपने जीवन को सच्चे देवसास गुरु की भक्ति में समर्पित करते हुए उसे सार्थक करना है। यही आज मनुष्य गति से आने जाने के द्वारों में और मनुष्य की आयु को पाकर उसे सार्थक करने के विषय में सारभूत समझना, यही आज के स्वाध्याय का